नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। कश्मीर का संवैधानिक दर्जा बदले 1 महीने लगभग हो गया है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की झल्लाहट भन्नाहट कश्मीर को लेके उसका दिखावे का दर्द अभी ख़त्म नहीं हो रहा। और पाकिस्तानी नेताओं के जहर उगलने का ये नतीजा है कि जहाँ कहीं भी पाकिस्तानी मूल के नागरिक रह रहे हैं वो अब भारतीय नागरिकों पे, भारतीय मूल के नागरिकों पे या कम से कम भारतीय उच्चायोग पे हमलावर ज़रूर हो रहे हैं। अभी आपको याद होगा पिछले 15 अगस्त को कुछ खबर आई थी लंदन से, जहाँ पे भारतीय मूल के कुछ ब्रिटिश नागरिक वहाँ पे स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहे थे और उसके बाद पाकिस्तानी नागरिकों का एक हुजूम वहाँ पहुँचा था और उन पर काफ़ी हिंसक हो गया था, हमलावर हो गया था। उस वक्त भी काफ़ी आलोचना हुई थी, क्योंकि पाकिस्तानी नेताओं द्वारा उगले गए जहर का ही ये नतीजा था और बेवजह जो फिजूल का अफवाह फैलाई जा रही है कश्मीर को लेकर, उसका ये नतीजा था। अब एक और पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है। दरअसल जो लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग है, वही नज़ारा भी एक बार फिर से वहाँ देखने को मिला है जो पिछले 15 अगस्त को दिखाई दिया था। और इसके पीछे जो पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश मेयर है वहाँ पे सादिक खान, उनका हाथ बताया जा रहा है। फ़िलहाल वो मेयर है वहाँ पे और उनके इशारे पे जैसा कि आरोप है कि हज़ारों की संख्या में पाकिस्तानी मूल के नागरिक वहाँ पहुँचे और भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाया। वहाँ पे अंडे, टमाटर, स्मोक बम, पत्थर, जूते, चप्पल, ये सब फेंका गया। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें टूटी हुई खिड़कियाँ, शीशे आपको दिखाई देंगे, जहाँ तक बिखरे हुए कुछ सामान दिखाई देंगे। इस तरह की तस्वीरें वहाँ पे भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट किया है और ये जारी किया है। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि लंदन में, जहाँ पे काफ़ी हाई सिक्योरिटी है, इतनी बड़ी संख्या में लोग इस तरह के सामान लेके पहुँच गए। हाथों में पत्थर, अंडे, जूते, चप्पल तो खैर सबके पास होता ही है, लेकिन पत्थर हाथ में लेकर के पहुँच जाना ये वहाँ की सुरक्षा पे भी काफ़ी सवाल खड़ा करता है, खासकर लंदन जैसे शहर में। हालांकि बाद में सादिक खान की जब आलोचना हुई तो उन्होंने इसके लिए माफ़ी मांगी और खेद प्रकट किया और कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, भारतीय उच्चायोग पे हमला ठीक नहीं है। उन्होंने इसके लिए खेद प्रकट किया, लेकिन खैर तब तक बात तो हाथ से निकल चुकी थी और लोग हमलावर हो चुके थे और भारतीय उच्चायोग को निशाना बना चुके थे। तो इस तरह की खबरें जो लगातार आ रही हैं और लगातार जो विश्व वमन हो रहा है, विष उगला जा रहा है, जहर उगला जा रहा है पाकिस्तानी नेताओं द्वारा, इसका ये नतीजा है कि रह रहे के लोग, खैर वहाँ के राजनयिक तो अपने ज़ुबानी तौर पे हमलावर हो ही रहे थे, लगातार जंग की धमकी दे ही रहे थे, परमाणु जंग से लेकर तमाम तरह की चेतावनियाँ भारत को दे ही रहे थे। अब इस जहर उगलने का नतीजा ये है कि लोगों में ये धीरे धीरे ये बात घर करती जा रही है कि कश्मीर में भारत ने अन्याय किया है। क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे, हाथों में तख्तियाँ, बैनर लिए हुए थे और 21वीं सदी का हिटलर बता रहे थे नरेंद्र मोदी को और आतंकवादी तक करार दे रहे थे और ये कह रहे थे कि कश्मीरी जनता की हम आवाज़ बनकर आए हैं और कश्मीरी जनता अब चुप नहीं रहने वाली और कश्मीर की जनता को चुप नहीं कराया जा सकता। इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की खबरें इस बात का संकेत देती हैं कि जिस प्रकार से, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जहर उगला पाकिस्तान ने और धीरे धीरे जो दुष्प्रचार किया पाकिस्तान को लेकर, इसी का असर है कि उसके नागरिक जहाँ कहीं भी हैं वो भारतीय लोगों पे या कम से कम भारतीय उच्चायोग पे हमलावर हो रहे हैं और एक कतई इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। और इस तरह की जो हरकतें हैं पाकिस्तान की, ये कामयाब भी नहीं होने वाली हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।